विदेश मंत्री जी का जो बयान है वो बड़ा शर्मसार है। विदेश मंत्री नौकरशाह से राजनीति में प्रवेश किए, उनमें संवेदना नहीं होती। नौकरशाह तो जी हजूर का होता है, जैसा किसी ने कह दिया ऐसा ही कर दिया, चाहे IAS हो चाहे चपरासी हो। ट्रंप ने चैलेंज करते हुए, और उस समय जब हमारे माननीय विदेश मंत्री रोज ट्रंप की खुशामद करा रहे कि मोदी जी से मिल लो, मोदी जी को बुला लो, मोदी जी से मिल लो। आप 104 भारतीयों को 3 जगह से बांधा गया, आर्मी का प्लेन लेकर के आया। आप कहते हैं भारत विश्वगुरु बन गया। विश्वगुरु के नागरिकों को, 140 करोड़ के नागरिकों को अमेरिका इस तरह बेइज्जत करेगा? उन 104 नागरिकों को बेइज्जत नहीं किया गया, सारे देश को बेइज्जत किया गया, 140 करोड़ जनता को बेइज्जत किया गया। अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासी को लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई है। कल ही ट्रंप सरकार ने 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को जो है भारत वापस भेज दिया है। ऐसे में आज सदन में विदेश मंत्री ने भी इस मुद्दे को लेकर वहां पर जो है बयान दिया। इस पर इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद समाजवादी पार्टी से हैं हरेंद्र मलिक जी। सर, जिस तरीके से 104 अवैध प्रवासियों को जो कल ट्रंप सरकार ने भेजा, आज विदेश मंत्री जी ने भी इस पर बयान दिया। वो कह रहे हैं कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। विदेश मंत्री जी का जो बयान है वो बड़ा शर्मसार है। विदेश मंत्री नौकरशाह से राजनीति में प्रवेश किए, उनमें संवेदना नहीं होती। नौकरशाह तो जी हजूर का होता है, जैसा किसी ने कह दिया ऐसा ही कर दिया, चाहे IAS हो चाहे चपरासी हो। ये IFS थे, इनके एक इतने बड़े 140 करोड़ आबादी के देश के माननीय विदेश मंत्री का बयान उस स्तर का नहीं था जो होना चाहिए था। सवाल एक तो अवैध नहीं होते, जो भारतीय वहाँ गए, सरकार इनकी थी, क्यों जाने दिए इन्होंने? कोई वो यहाँ से उड़ के तो गए नहीं पैदल, वो इनके जहाज में बैठ कर गए, इनके एयरपोर्ट से गए, क्यों जाने दिए इन्होंने? दूसरा, लाने का तरीका, हम ये नहीं कहते कि वो ज़बरदस्ती रखते, हम भी बांग्लादेश के जो नागरिक यहाँ हैं, रहणिया के हैं, उन्हें भेजने की बात करते हैं। दूसरे देशों के तमाम नागरिकों को उसके देश में भेजा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है इस बारे में। पर जानते हैं किस प्रकार आया? ट्रंप ने चैलेंज करते हुए, और उस समय जब हमारे माननीय विदेश मंत्री रोज ट्रंप की खुशामद करा रहे कि मोदी जी से मिल लो, मोदी जी को बुला लो, मोदी जी से मिल लो। आप 104 भारतीयों को 3 जगह से बांधा गया, आर्मी का प्लेन लेकर के आया। उनके पैरों में बेड़ी थी, कमर पे बांधा गया, हाथों में हथकड़ी थी, प्लेन से भाग जाते हुए। ये अपमानजनक है, और आदरणीय विदेश मंत्री जी का बयान और भी अपमानजनक है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है। आप कहते हैं भारत विश्वगुरु बन गया। विश्वगुरु के नागरिकों को, 140 करोड़ के नागरिकों को अमेरिका इस तरह बेइज्जत करेगा? उन 104 नागरिकों को बेइज्जत नहीं किया गया, सारे देश को बेइज्जत किया गया, 140 करोड़ जनता को बेइज्जत किया गया। अरे हम तो अमेरिका को बाजार दे रहे हैं। आदरणीय चंद्रशेखर जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि अमेरिका व्यापारी है, हिंदुस्तान बाजार है, उसे बाजार चाहिए। हम उसे बाजार दे रहे हैं। हम इसलिए तब कि ये भी नहीं कह सके, एक छोटे से देश ने, मैं नाम भूल गया उसका, कोलंबिया ने कह दिया हमारे नागरिक, सम्मानित नागरिक, हम अपना प्लेन भेज कर मंगाएंगे। आप कोलंबिया से भी नीचे चले गए। लेकिन विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बातचीत जारी है, और हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें नहीं भेजे, लेकिन भेजें, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं, किस प्रकार भेजे, आए किस प्रकार? अगर आदरणीय विदेश मंत्री जी इस व्यवहार को भी दुर्व्यवहार नहीं मानते तो फिर उनकी कोई सीमा ही नहीं गिरने की। ये इससे बड़ा अपमान देश का क्या हो सकता है? हम दूसरे देश का सैनिक विमान हमारे एयर पट्टी पर उतरे, हमारी एयरलीप पर, और हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल करे, हमारे नागरिकों को हथकड़ी, बेड़ी और कमर में बांध करके लाया जाए जंजीरों से, इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को लेकर एक बयान दिया है, जिसको जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, लगता है कि इन्हें एक सफ़ेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई समाजवादी पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है, वही चुनाव आयोग के लिए। देखिए, अखिलेश जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा वो सबूत के साथ कहा, तथ्यों के साथ कहा। चुनाव आयोग का गठन इसलिए होता है निष्पक्ष चुनाव हो सके।
हमारे पास पूरी मशीनरी है, सब सरकारों के पास है। अगर सरकार के पास मशीनरी तो चुनाव आयोग क्यों बना? इसलिए बना कि वो निष्पक्ष रहेंगे, निष्पक्षता से चुनाव करेंगे। क्या निष्पक्षता से चुनाव हुआ है? दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ? मिल्कीपुर में नहीं, 9 विधानसभा क्षेत्र जो उपचुनाव हुए थे यूपी में, उनमें सब में ये हुआ। हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन में हुआ, मेरे खुद के इलेक्शन में हुआ। जब चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वाह ही नहीं कर रहा, तो आदरणीय अखिलेश जी का आशय ये था कि चुनाव आयोग के उद्देश्य मर चुके, समाप्त हो गए। जिस उद्देश्य के लिए गठन किया, अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो इसी उद्देश्य से बना के लोगों ने वोट दिया कि हम उनकी वकालत करेंगे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनकी बात कहेंगे, और अगर नहीं हम कह सकते तो हमारे उद्देश्य तो समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, अवैध प्रवासी को लेकर एक बार फिर से भारत में राजनीति तेज हो गई है। जहां विपक्ष कह रहा है कि जो है ये भारतीयों का अपमान है, वहीं आज जो है सदन के अंदर विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जो अपना वक्तव्य रखा। हालांकि जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।